बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरे। वो तमाम चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश करते हैं वो हम करने की हिम्मत भी रखें और वो जुस्तजू भी रहे। लेकिन जब आपके जिस्म में हर वक्त दर्द रहेगा, अजीब सी जो है वो कहना चाहिए कैफ़ियत सी रहेगी, तो फिर आप हर चीज़ को डिले करते रहते हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरा किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा, ना काम करने को दिल करता है। और जब आपके काम नहीं हो पा रहे होते या आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते, तो होता क्या, उसकी वजह से आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पर इस वक्त मैं मुखातिब हूँ अपनी देखने वाली माँओं, बहनों, अपनी दोस्तों से जो इस वक्त घर में मुझे देख रही हैं। सलाम है आप लोगों को। आप लोग बहुत काम करती हैं। मैं तो ख़ुद ऑफ़िस से जाने के बाद मैं तो कोई काम नहीं करती हूँ। मैं मम्मा को ही कहती हूँ आप लोगों ने मम्मा हर चीज़ देख रही होती हैं। सो जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं वो ज़्यादा मेहनत करती हैं और वो अपना ख़याल बिल्कुल नहीं कर रही होती। होता क्या है कि आपको जिस्म में थकावट महसूस हो रही होती है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको मसल्स में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, लेकिन बस आप दूसरों की खिदमत में लगे हुए हैं। बच्चों का ख़याल कर लें, शौहर को टाइम पर ऑफ़िस भेज दें, उनके खाने का हो जाए, इन सब चीज़ों में आप अपनी सेहत को बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। ख़वातीन के मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनके जिस्म में हड्डियों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाते हैं, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा होता है। तो ये सारे मसाइल जो आपको थका रहे होते हैं और आप बस मोहब्बत में जो है वो घर के काम करने के चक्कर में बस आप अपने आप को इधर उधर कर रहे होते हैं। सो आज वो तमाम तकलीफ़ें जो आप रूटीन में अपने जो है फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इनको डील कैसे करना है। फिर चाहे वो जिस्म में थकावट हो, आपके सांस का फूलना हो, आपकी टांगों में दर्द हो ना हो, ये सारे दर्द जो हैं इस पर आज हम बात करेंगे और इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। और बड़ी आम सी बात होगी, जैसे मैं और आप बात करते हैं रेमेडीज़, कुछ चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जो हर्बल हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक्सपर्ट्स होंगे। एक मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी होंगी और गेस्ट भी होंगे हमारे साथ। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद है ना, वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, घर में हैं, जहाँ पर भी हैं। हो सकता है किसी रेलवे स्टेशन पे भी हमें देखा जा रहा हो। वैसे बहुत टाइम हो गया, बचपन में मैं ट्रेन में बैठी थी। अब मैंने सुना है शेख साहब तो चले गए हैं, लेकिन ट्रेन शायद बेहतर हो गई होंगी। कभी ट्रेन पर सफ़र करेंगे और शो भी करेंगे, आपको दिखाएँगे। सो ये तो वो है ना कि आप बस प्लान्स कर रहे होते। आज का प्लान हमारा ये है कि हम डिस्कस करेंगे वो तमाम मसाइल जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ील कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, बस ये तो थकावट की वजह से है। लेकिन मैं तो इतना काम भी नहीं करती, फिर भी मैं थक जाती हूँ। थोड़ा सा काम करती हूँ, थक जाती हूँ। और ये बार बार कंप्लेन घर में जो स्पेशली ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। सो इस हवाले से आज बात होगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी लेडी जिनको मैं कहती है फ़ौजी ख़ातून है, माशाल्लाह माशाल्लाह। घर भी संभाला, एज ए सिंगल पेरेंट बच्चों को भी बड़ा किया, शादियां भी की, नानी भी बन गई हैं माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा जो है अपने लाइफस्टाइल को लेके चल रही है। हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं ये फौलादी साहब है क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी ख़ास उन पर अता की होती है कि आप जिस मामले पर भी ज़िंदगी पे उनसे बात करें वो आपकी अच्छी रहनुमाई करते हैं। तो ये माशाल्लाह से हम लोग सब ब्लेस्ड हैं कि ईसा भाई से डिस्कशन हो जाती है और ये समझाते भी हैं। सो वेलकम करते हैं ईसा भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा है। आप दोनों की इजाज़त से मैं बिल्कुल चाहूँगी, क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका है और 6 सितंबर भी है। सो हम अपने, जिस तरह अभी हमने कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने अपने जो है मोर्चों को
संभाले बैठे हैं। इसी तरह ये पाक फ़ौज को सलाम किया जाता है, उनकी सलामती के लिए जो कुर्बानियाँ पाक फ़ौज ने दी हैं उनके हवाले से इस महीने को सेलिब्रेट किया जाता है, ख़ास तौर पर 6 सितंबर को भी। तो आज 1 सितंबर है, तो आज से ही हम उस सेलिब्रेशन को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप सबको भी मुबारक हो, वो तमाम घराने जहां ऐसी माएँ मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह के बेटे पैदा किए जो मुल्क की सरहदों को संभाले बैठे हैं। आपकी कॉल्स शामिल करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। उम्मे, ये बताइए कि ये जो घर की खातून है, इसकी जो कंप्लेन है कि जी मुझे उठने बैठने में तकलीफ़ है, थकावट हो जाती है, इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखो, सबसे पहली चीज़ है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, हड्डियों का दर्द है, कमर का दर्द बहुत ही कॉमन है कि अच्छा ख़वातीन की जगह अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें लड़कियों में, ख़वातीन चलो एक एज जब आती है तो बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, एज के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन आज की छोटी सी जो बच्ची होती है, यंग बच्ची 18 साल की 19 साल की, कॉलेज से आती है तो कहती है मेरे बहुत पेन हो रहा है, पैरों में दर्द है, मैं कुछ नहीं कर सकती अभी। स्कूल के बच्चों से आप सुन रहे होंगे कि घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है। तो उसको हड्डियों का दर्द या जिस्मानी दर्द जो उसको हम रिलेट अब उम्र से नहीं करते। हम करते हैं डाइट से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से। इसलिए कि अगर हम कहें 40 साल के बाद तो नेचुरली स्टार्ट होता है, कुछ चीज़ों की एहतियात करते हैं तो वो आप सही होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर 40 साल से पहले हो रहा है, इट मीन्स आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी डाइट सही नहीं है, दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है, नाश्ता स्किप कर रहे हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हड्डियों को, हमारे मसल्स को वीक करती हैं। और जिसके ऊपर आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब है, 206 हड्डियाँ जो है उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अगर एक हड्डी भी उसमें से निकल जाए तो क्या हाल होता है, इंसान नहीं खड़ा हो सकता। और अगर वो वीक है तो आप समझ लो कि आपने एक लकड़ी की बिल्डिंग खड़ी की है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया, वो हिल रहा है, तो उसके ऊपर आप वजन नहीं डाल सकते, तो आप उसको फिर मूवमेंट कैसे करेंगे? ये सारे मसाइल हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काउंट करते हैं। इस भाई यही बात आपकी तरफ इन्होंने तो कहा कि एज फैक्टर भी काउंट नहीं करता, इट डिपेंड्स कि आपने खाया क्या है। पहले जो बड़ी उम्र के लोग होते थे वो तो 100 साल माशाल्लाह से प्लस होते थे और उस उम्र तक वो अपने सारे काम करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले ना कायनात का जो निज़ाम है उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग बीमार होकर इलाज कराते हैं जी। बीमारी से पहले उनको पता ही नहीं होता कि मैं जो आया हूँ ज़मीन पर तो मुझे करना क्या है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपका या मेरा शुगर हो जाए तो डॉक्टर आपको क्या मना करेगा? मीठा। और अगर शुगर लो हो जाए तो क्या खिलाएगा? मीठा। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो क्या मना करेगा? नमक। और अगर कम हो जाए तो क्या खिलाएगा? नमक। इसका मतलब कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं बीमारी का। अल्लाह ताला ने इसलिए हर चीज़ का बैलेंस रखा है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपके अंदर विटामिन डी, आपके अंदर विटामिन बी की फैमिलियाँ, आपके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, ये जितनी विटामिन है जो आप सारा दिन खाते हो क्या उसमें पाई जाती है कि नहीं? राइट। तो कपड़ों पर इतना गौर होता है, मेकअप पे इतना ब्रांड बढ़ा जाता है। सही है। अच्छा, जो खा रहे हो बस इतना जानते हो कि पेट भर गया, मजा आया। और ये पता है कि हाँ, जंक फूड खा रहे हैं। जंक क्या होता है? वो हमारे घर का एक कॉर्नर वाला खराब सा कमरा जहाँ टूटा हुआ गलत सामान रखा हुआ जो घर में भी खा रहे हैं ना हम, वो भी इतना अच्छा नहीं है जो हमारे माँ बाप ने खाया था जी। हम आज भी 25 साल के इसलिए हैं कि हमारे माँ बाप ने जो 15 साल 20 साल हमें खिलाया एक वक्त का खाना। एक मिनट रुक जाए, कौन 25 साल का है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 200 माइनस कर दिया उन्होंने। ऐतराज क्यों है? अरे नहीं, मैं वहाँ में कोई ऐतराज, मैं चाह रही थी इस जुमले पर थोड़ा जोर हो जाए, सब देखें 100 पर पहुंचकर बताएंगे आपको कि 25 के बस फिर जब ईसा भाई 25 साल के, तो मेरा तो भी बड़ा टाइम। आप तो अभी बेटा फीडर लो। तो अनबैलेंस होना, तो इसलिए आप सबसे पहले देखें उस बीमारी में जाने से पहले अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपको एक मजे की बात ये बता रहा हूँ, पिछले दिनों में 1 महीना न्यूयॉर्क में क्लिनिक कर रहा था जी। वहाँ पर आप यकीन करें, कोई जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, शायद पूरे महीने में मैंने 8-10 पेशेंट देखे, उनकी उम्रें भी 60-70 थी। ओके, वजह ये कि ये टांगे अल्लाह ने चलने के लिए दी, वॉक इतना करते हैं, वो वॉक करते हैं। हमारी वॉक ही नहीं है, वॉक नहीं है। तो जब वॉक नहीं है तो आपके मसल्स पुल होंगे, सर्कुलेशन आपकी आस्ता आस्ता डेड होगी, फिर आपके कॉटलेज, देखो हर चीज का एक चलना है। तो हमारे यहाँ जो है वो काम जो कर रहे होते हैं वो समझते हैं हम काम इतना कर रहे हैं कि हमारी वॉक हो जाती है। वॉक पीस ऑफ माइंड होती है। राइट। आप 10 मिनट करते हैं, आप 20 मिनट करते हैं, आप 25 मिनट करते हैं,
हर टाइमिंग के हिसाब से आपकी बॉडी पे असरात होते हैं। ठीक है। तो कम से कम 30 मिनट कर लें। राइट, एक कॉलर भी है, तो मतलब काम आपको थकाता है लेकिन जब वॉक होती है वो आपको रिफ्रेश करती है, यू नो, तो इस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस करना है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी सवाल कीजिए, वो सुन रहे हैं आपको। जी बहन बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, हर वक्त दर्द रहती है। काम नहीं करूँ तो दर्द नहीं होती, जब काम सोई रहूँ तब नहीं होती, जब चलती फिरती हूँ तब ज्यादा दर्द होता है। अच्छा बेटा, कोई किसी भी बीमारी के लिए कोई दवाई खा रही है? जी जी, मैं कोई दवाई नहीं खा रही। मुझे पिटाइटिस है, इस वजह से मैं गर्म दवाइयाँ नहीं खाती। पीछे वाला हिस्सा मेरा सारा खिंचा हुआ है। ठीक हो गया बेटा। ओके ओके, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि बस जब मैं सोती हूँ तो उस टाइम डेफिनेटली आपको महसूस नहीं होता, अदरवाइज़ काम करते हुए इनको बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द महसूस होती है और ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। और उसके लिए क्या होता है, नॉर्मली पेन किलर्स ले रहे होते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट ईसा भाई? देखिए, मैं पेन किलर के तो हक में नहीं हूँ। ठीक है, सीधी सीधी बात है, एज ए इमरजेंसी चलो लेकिन कभी यही कभार करते हैं नॉर्मली लोग। नॉर्मली ये नहीं करते। यहाँ तो ये ज्यादती होती है कि अगर एक बीमारी के लिए डॉक्टर दवाई लिख दे और आपकी वो बीमारी सही भी हो जाए वक्ती तौर पे, फिर कभी भी उठेगी ना तो आप खुद जाकर मेडिसिन खरीदते हो। बिल्कुल, चाहे वो एंटीबायोटिक ही हाँ, वो मतलब आपको ये वो पता ही नहीं है कि बॉडी की केमिस्ट्री क्या चेंज हुई सही है। है। तो खुदा न खास्ता कोई मसला है भाई, जाए डॉक्टर के पास, जो भी आपके करीब है, मशवरे से आप दवाइयाँ लें। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनके लिए भी और बहुत सारे ऐसे नाजरीन जिनकी उम्र नहीं है लेकिन हड्डियों में दर्द रहता है, दूसरी चीज़ें रहती हैं, तो आज इंशाल्लाह जब थोड़ा टाइम गुजरेगा तो मैं एक ड्रिंक बनाऊंगा जो ये लोग पिए, तो इनकी हड्डियों को भी ताकत मिले, इनको सारे वो विटामिन जो ये हज़ारों रुपए के खरीदते हैं घर के किचन में से कैसे मिलेंगे, आज बताएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आपने शो को फॉलो करते रहना है। अच्छा, कुछ ख़वातीन के मसाइल भी ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कमज़ोरी या हड्डियों में तकलीफ है। जिस तरह उन्होंने कहा कि बैक साइड पे खिंचाव सा महसूस होता है। मैं चाहूँगी उम्मीद से उस हवाले से भी कुछ गाइड करें, स्पेशली यंग बच्चियों को। एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, ईशा। ईशा कैसी हैं आप? सलाम मुल्तान वालों को, जीते रहिए। जी बोलिए। शुक्रिया शुक्रिया। और मुझे एक क्वेश्चन करना था। एक बीमारी है जिसमें जो बोन्स होती हैं उसकी नोकें निकलती हैं बैक में। ओके, बैक में, अच्छा। हाँ जी, तो उसके लिए मुझे पूछना था कोई ऐसी चीज़ जो उस बीमारी को रोक सके। ओके, राइट, थैंक यू सो मच। उमें क्या रिस्पॉन्स करें? अच्छा देखिए, ज़ाहिर सी बात है, जो इन्होंने पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, उसका जो चिकनाहट, लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है, हड्डियाँ टकराती हैं और घिसती हैं तो उसकी नोकें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब वो नोकें निकलती हैं, वो इसका मतलब है उसका जो बीच का लुब्रिकेशन है, जो कुशन होता है, वो ख़त्म हो चुका है। और बहुत लीन लोगों को होता है, इनकी मुझे नहीं पता कि वेट कितना है या किस वजह से हुआ, तो वो उस वजह से होता है क्या है कि वो जो बोन आपस में टकराती है, घिसती है, और वो जैसे पत्थर को घिसते तो वो नोकें बनती हैं, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर से हड्डी जहाँ जहाँ लगता है वो चुभता रहता है। वो बैठ नहीं सकते, वो किसी चीज़ के ऊपर रखेंगे, हार्ड चीज़ होगी, सरफेस होगी तो उस पर चुभन होगी, बहुत होगी। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले आपकी बॉडी का जो कुशन, लुब्रिकेशन ख़त्म हो चुकी है, कुशन वो दोबारा पैदा होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बकरे की जो हड्डियाँ होती हैं उसका शोरबा, उसकी यखनी बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ साथ जो है आपका अलसी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और अगर फ्लैक्स सीड्स, यस, और टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी हड्डियों के दर्द को भी ख़त्म करता है और इस तरह की जो हड्डियों का मसला होता है उसको दूर करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हड्डियों का तमाम मसला है, जैसे इन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा तो इनको ज़रूरत है लाइक जैसे मैंने कहा बकरे की हड्डियों का उसका यखनी चाहिए, यखनी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। चिकन की इस्तेमाल नहीं करें, ओनली बकरा। अच्छा, उसके अलावा हड़, आंवला और सौंठ, ये 3 चीज़ें, इसका सफ़ू बना लीजिए। हड़, आंवला और जो है सौंठ, ड्राई जिंजर, और इसका जो पाउडर है ये आपने सुबह, दोपहर, शाम हाफ टीस्पून खाना है गर्म पानी के साथ। ओके, उससे बहुत आराम आएगा इंशाल्लाह। और तिल का तेल हल्का सा गर्म करके हल्का हल्का लगाना, उसको बहुत रगड़ के मालिश नहीं करनी, बस आपने लगा के उसको रब कर देना है। अच्छा, ये जो यखनी या ये मामला होता है ना, क्योंकि आई रिमेंबर मेरे पापा इस तरह से करते थे, कहते थे कि ये हिस्सा जिस्म के दर्द के लिए बेहतर है, तो ऐसा भी होता है ना स्पेसिफिकली ईसा भाई?
बेसिकली कॉन्सेप्ट तो है, क्योंकि उनमें जो शोरमा निकलता है, जो उसकी तासीर होती है वो बॉडी में जाकर थोड़ा सा टेम्परेचर ब्लेड करती है, तो वो एक रिलीफ तो है। हम इसको क्योर नहीं कहते, ठीक है, लेकिन कि सेहत जिस्म के को लिए, ताकत के लिए सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, इस्तेमाल करना चाहिए। एक कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, आई एम सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा ईसा भाई, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है और ये एक सर्टेन एज में नहीं, अब तो बड़ी यंग एज में ऑस्टियोपोरोसिस ख़वातीन में का बड़ा जब बहुत जल्दी यंग एज में शुरू होता है। देखें, 2-3 ख़ास तौर पे जो वो हमारी बेटियां जिनकी उम्रें अभी 15-18 साल हैं, अब इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी रीज़न जो आजकल मैं देख रहा हूँ, रीज़न क्या हो सकती है पीछे, लोगों का लाइफ स्टाइल भी है, कुछ जीन्स में भी होता है, माँ को था तो बेटी को है, डायग्नोज नहीं होता, माँ को भी मैं देखता हूँ नहीं पता आज की माँ को। हमारे ज़माने वाली माँ लड़की चलती थी तो पहचान लेती थी, अब वो हमारे घरों में नानी दादियाँ नहीं रही, वो उसकी जगह बेचारे गूगल बाबा ने ले ली, टीवी ने ले ली, वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो अगर किसी बच्ची को लिकोरिया हो तो उसको अगर 20-25 साल तक है तो उसकी हड्डियाँ तो गई, लेकिन एक और ख़तरनाक बात क्या है, जब वो 30 क्रॉस करती हैं जी, और उनको स्ट्रेस भी रहता है लाइफ में, तो उनको तो ये आर फैक्टर हो गया, गठिया हो गया, ये बीमारियां होती हैं, और वो बीमारियां 5-5 साल का इलाज है। तो उस जड़ को पकड़ा जाए, और ये रिलेशनशिप माँ बेटी का होना चाहिए कि वो मालूमात हो अक्सर। अच्छा, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर उसकी रेमेडी क्या देखिए, होगी? चंद चीज़ें तो ऐसी है ना कि आप फौरन पहचान जाएंगे। मैं आपको निशानियां बता देता हूँ। आपकी बच्ची जो है ना, खाना कम खाती है, थोड़ा खाती है पेट भर जाता है, गुस्सा आता है तो यू नो मर्जी का खाएगी, नहीं तो पेट भर जाएगा, पानी 3 घंटे ना दो से प्यास नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन हद से ज्यादा, अलामत है, ये वो अलामत है। टांगों में घुटनों में दर्द की शिकायत करेगी, अगर ये तो पहले नंबर पे इसको चेक करें, और अगर ये है तो फिर इसकी प्रॉपर मेडिसिन होती है, 8-9 महीने हम इलाज करते हैं। हाँ, इमरजेंसी के लिए घर में ये करें कि एटलीस्ट 1 टीस्पून जो है सिंघाड़े का, वो आप उसको दूध में डेली पिलाएं, ताकि मजीद नुकसान होने से बचे। ओके, अदरवाइज लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो कराना जरूरी है। लेकिन ये एक रेमेडी, बट आप भी कोई रेमेडी शेयर करेंगे? सबसे पहले इसमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ख्याल रखें। और जो कच्चा नारियल होता है वो हफ्ते में अगर 3 बार खा लेते थोड़ा सा, और उसके ऊपर दूध पी लेते हैं, तो इंशाल्लाह मतलब बहुत हद तक ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। नारियल पानी पीना है या कच्चा नारियल सॉरी खाना है, कच्चा नारियल खा के उसके ऊपर दूध पीना है। ओके, और ये वीक में 3 बार, मतलब 3 बार तो लाजमी करना है, तो वो बहुत जल्दी ये फायदा देता है इंशाल्लाह। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, आपने जाना है। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो और बहुत इंफॉर्मेटिव शो है। जज़ाकल्लाह। सवाल क्या करेंगी? डॉक्टर साहिबा से मालूम करना चाह रही थी कि मेरी वालदा की कमर में बहुत दर्द रहता है, पसलियों में और रीढ़ की हड्डी में। एक इसके लिए कुछ बता दीजिए। और गले में मेरे बहुत ज्यादा 2-4 दिन से दर्द हो रहा है, खराश हो रही है, गले में बहुत तकलीफ हो रही है, उसके लिए भी डॉक्टर साहिबा कुछ बता दीजिए। बुखार तो नहीं है? नहीं, हल्का से है, 99.2। अच्छा, ये हल्का ही तो ज़्यादा हो जाता है, चेक करवा लें, क्योंकि आजकल आपको पता है वायरल्स भी हैं, कोरोना भी है, तो एहतियात इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक मैं ब्रेक लेती हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपका सवाल भी शामिल करूँगी। और बैक में, लोअर बैक की लोगों को अलग तकलीफ़ है और अपर शोल्डर्स में अलग तरह के लोग जो है ना वो तकलीफ़ का शिकार रहते हैं, तो दोनों के मसाइल इंशाल्लाह डिस्कस होंगे इस ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एंड अभी ब्रेक में बात हो रही थी तो मुझे याद आया, छोटा सा मैसेज है बहुत प्यारा, कि वो जो हम बेटी के होते एक ट्रंक ख़रीद लेते ना उसका जहेज़ जमा करने के लिए, बिल्कुल ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर ये सजेस्ट करूँगी, और आजकल ऐसा है भी
कि उससे बेहतर है कि वो पैसे आप उसको अच्छा खिलाने में और उसको अच्छा पढ़ाने में ख़र्च करें, क्योंकि उसने एक नस्ल को लेके चलना है, एक फ़ैमिली को लेके चलना है। तो जिस्मानी तौर पर उसे मजबूत होना चाहिए और ज़हनी तौर पर भी। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी ही करें, बल्कि आप बेहतर फ़ैसले कर पाते हैं और दुनिया से ये जो एक डर जाती है ना हमारी बेटियाँ, उनको थोड़ी हिम्मत मिलती है। सो मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए ऐसा किया, मैं चाहती हूँ आप भी अपनी बेटियों के लिए इसी तरह से करें। उम्मे हमारे साथ मौजूद हैं, ईसा भाई हैं। क्यों ईसा भाई, ऐसा होना चाहिए ना? अच्छा ईसा भाई, वैसे जहेज के फेवर में हैं आप? कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, ना लेना है ना देना है। देना नहीं, जो हिंट देते हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए मगर आपकी मर्जी, मजहब इसकी भी इजाजत नहीं इसकी भी इजाजत नहीं देता। जो अपना दिल का टुकड़ा काट के आपको मसला दे कि रहा वो है। मना करते करते अच्छा नहीं अच्छा ये चीज़ अच्छी नहीं, अच्छा फर्नीचर तो ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी पसंद है, तुम्हें तो लेकिन रहना पता है क्या है। प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी का, जिनकी बेटी है ना उन्होंने भी माइंड बना लिया है Exactly. क्योंकि माशरा है भाई, माशरा तो आप ही से है ना, हाँ, फिर चेंज लेकिन कौन मसला करेगा? लेकिन नहीं ईसा भाई होता है कि आगे जाके उसको फेस बहुत करना पड़ता है। नाना तो करता है लड़का, उसकी फैमिली, लेकिन रख के बातें भी बहुत सुनाते हैं। देखें आप जितने भी रीजन बनाए, जो अल्लाह और उसके रसूल का वो हुक्म तो है उसको ना, फॉलो करें तो कोई अगर बात माँ ही बाप नहीं है। अपनी खुशी से जितना देते हैं उस बच्ची को ताना देने की जरूरत क्या है? आप देखें, मतलब कोई मासी खरीदने नहीं जा रहे हो यार, बिल्कुल सही आप बीवी ले रहे हो, मुस्तकबिल में आपका एक पार्टनर है। और गरीब बाप जो है वो कर्जा और सूद पे पैसे लेकर सारी जिंदगी भुगत रहा होता है। सोसाइटी के मसले और भी है ना। सो इस तरह की चीजों को आपने अवॉइड करना है। ईसा भाई आपको रेमेडी गुस्सा बता दिला रहे दिया। हैं, गुस्सा आ गया ईसा भाई को। उफ, अच्छा, ये जो वो लोग हैं, कौन लोग? जो बेचारे घुटनों में, मर्द हैं, फीमेल है, लड़कियां हैं, जिनके घुटनों में ना कॉटलेज खत्म हो गए, जेल नहीं है, ये वो जो भी दवाइयां खा रहे हैं उसके साथ ये कर सकते हैं, इनको बड़ा फायदा होगा लॉन्ग ये टर्म्स में। है एलोवेरा। ये तो बड़ी कमाल इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? घी गुआर। ये मैंने इसलिए किया कि ये पत्ता निकाल के ना फ्रिज में रख दे, ठीक है, बजाय कि रोज इसको निकाल के एक दफा रख लें, थोड़ी उसमें वो हो जाती है स्मेल। यूं टुकड़ा काटा ये वाला, ये देखें, और आपने 2 चम्मच निकालने, इसकी जेली के 2 चम्मच एलोवेरा के इसमें आप निकाल लें पत्तों से, सही, ठीक है। इतना टुकड़ा काट लें, बाकी फ्रिज में रख दें। इसको आप वैसे फेस पे से वो मसाज कर सकते हैं ना, हाँ, ये कांटे साइड से हटा कांटे दें। हटा के, वरना ठंडा कांटे चुभ करके जाएंगे। बहुत अच्छा है। बहुत तो- अच्छी चीज है ये, हाँ, ठीक है, बहुत। ओके। तो ये 2 टेबलस्पून हमने निकाल लिया, जेल निकाल लिया, बाकी एलोवेरा आपने रख दिया फ्रिज फ्रिज में में, रख कल चाहिए होगा फिर निकाल लें। ओके तो आपने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, हनी ओके, हनी 1 शहद। टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून शहद लेना है, 1 टेबलस्पून हनी, 2 टेबलस्पून एलोवेरा। एलोवेरा तीसरी चीज क्या डालेंगे? आप बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगी। काली मिर्च जो अंडे के ऊपर डालते हो, काली मिर्च, चुटकी ओह, उसकी। lovely, ओह, बेस्ट है क्या बात बस। है, बस अब आप ये डेली सुबह में खाएं, ओके। घुटनों के कॉटलेज के भी लिए अच्छा है, आइस के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन बड़ी कुदरत की नेमत है। ओके, तो 2 चम्मच एलोवेरा, शहद और काली मिर्च। एक चीज ऐड करूँगी, जो ईसा भाई ने रेमेडी बनाई है, बनाई तो खैर किसी और चीज के लिए। अभी एक कॉलर ने कहा था गले में तकलीफ हो रही है, जी, अगर वो भी इस्तेमाल करना शुरू करे तो उनको बहुत फायदा देगी। यही सेम रेमेडी यही चीज है, निगलनी है, चबाना निगलनी नहीं है आपने, ओके। नेक्स्ट ईसा भाई क्या है? अच्छा, वो लोग जो बचना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में भी दर्द ना हो, हड्डियां इतनी हो मजबूत, एनर्जी हो, विटामिन डी मिले, कैल्शियम मिले, फास्फोरस मिले, आपको विटामिन बी मिले, विटामिन के मिले, इतने सारे विटामिन मिले मगर किचन से मिले, ओके, तो 1 गिलास दूध ले ले। राइट, मशीन नहीं है तो बना के दिखाता। ओके इसमें 4 अदद खजूर के टुकड़े करें, ओके, 4 अदद खजूर, राइट, जो भी आपके घर में है। और ये फेवरेट तरीन और सबसे बेहतरीन अजवा ले ये है अजवा इस वक्त क्योंकि मेरे घर मौजूद। में थी अजवा, ओके। तो मैं वही लाया। 1 गिलास दूध में 4 कोई भी खजूर आप टुकड़ा करके डालें, और 4-5 दाने मुनक्का, यानी किशमिश की जो सबसे बड़ी फॉर्म होती है, यानी कि साइज में, सही है। उसे मुनक्का कहते हैं। इसमें सारे वो विटामिन पाए जाते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत रखते हैं। डेली गिलास 1 पिए, बाद में बजाय हजारों रुपए डॉक्टरों को दें, तो अभी से शुरू करें ना। ठीक है, तो मुनक्का मतलब बड़ी वाली किशमिश, अगर बड़ी नहीं है तो नॉर्मल छोटी भी ले सकते हैं। बेहतर है मुनक्का, बेहतर नहीं है, तो चलेगी। ओके। खजूर, किशमिश और दूध, इसको आपने ब्लेंड करना है और आपने जो है डेली आपने ये 1 गिलास पीना है। वजन तो नहीं पड़ेगा इससे? कुछ नहीं होगा, अगर आप रात को पी रहे हो और सो रहे हो तो फिर तो बढ़ेगा ही।
क्योंकि कैलोरीज भी बंद करनी है ना। हाँ, तो ये आपने अपनी सोने तरफ से इशारा 2-3 घंटे पी लें, या सुबह में वर्कआउट है तो उसके आधे घंटे के बाद पी लें, या शाम में पी लें। राइट, तो इससे ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट रेमेडी की तरफ आते हैं। उन्हें एक चीज़ बता दें, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जो आपको ऐसा फील कराती है कि आप 20 साल की उम्र के होते हैं, आपको लगता है आप 100 साल के हो गए, इतना दर्द होता है। इसका हल क्या है? इसके लिए पहली चीज़ है कि आपने इंजीर खानी है। इंजीर के साथ जो है आपने केले का इस्तेमाल करना है। 2 केले रोज़ खा लें और 4 इंजीर खा लें, तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब आपकी जो डेफिशिएंसी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो है आपका मूसली सफ़ेद जो है उसका पाउडर बना लें, दही में डाल के रोज़ाना जो 1 चमचा दही में डाल के खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह एक 15 दिन के बाद टेस्ट करवा लें। ज़बरदस्त। तो विटामिन D3 जिनका कम है उनको ये सारी रेमेडीज करनी है। जी ईसा भाई, नेक्स्ट। माइग्रेन सर का दर्द होता है तो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि मुझे माइग्रेन है, तो सर का दर्द का इलाज चल रहा होता है, खत्म कभी नहीं होता। तो माइग्रेन जो है उसकी निशानियां तो और भी हैं, लेकिन टाइम कम है तो मैं रेसिपी बता देता हूँ। आप घर में बनाएं इसको, सर में दर्द हो या नहीं हो, आधी चमची सुबह शाम खाएं, कुछ महीने खाएं, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसमें सबसे पहले ले लें गुलेगांव ज़बान। हाँ, जरा ये थोड़ा सा ओरिजिनल जो होता है ना, इसमें ये ब्लू पत्ते देख रही हैं आप? जी जी, मैं दिखा देती हूँ। ये भी हमारे माशरे में मसला है। हाँ, ये गुलेगांव ज़बान ले लें। जितना आपको गुलेगांव ज़बान चाहिए उतनी ही आप गुलमंडी ले लें। ये गुलमंडी का पाउडर है, गुलमंडी और गुलेगांव ज़बान। और आपने लेना है बरहमी बोटी। ये ब्रेन के लिए भी बड़ी अच्छी होती है, जिनकी मेमोरी कमजोर हो। अच्छा, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं सफाई। तो हाँ बेटा, समझ आया करो। तो 3 चीजें हमने डाली, गुलेगांव ज़बान, गुलमंडी, बरहमी बोटी। तीनों चीजें हम वजन डाली। ठीक है। इसका पाउडर कर लें, आधी चमची सुबह शाम ले लें। अल्लाह ताला के हुक्म से माइग्रेन आपका इंशाल्लाह। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है तीनों चीजें आपके पास नहीं हो और माइग्रेन भी सर चढ़ के बोले, 1 मिनट में खत्म हो जाए, क्या करेंगी? ठंडे पानी में हाथ, ठंडे पाँव में, याद है ना? याद है मुझे, ईसा भाई ने बताया था क्योंकि अभी इन्होंने चैलेंज किया था कि मेरा हाफजा कमजोर हो गया है। तो मैं भी 25 साल की नहीं हुई। तो बेसिकली गुलमंडी की शक्ल देख ली ना आपने। अच्छा, देखने के असरात हैं, देखने के खाने की बात तो बेटा ये। वाह, तो आप सबने खाना शुरू कर देना। ये क्या है ईसा भाई? ये वो जो है पूरी बॉडी में सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, हड्डियों में है, कैल्शियम विटामिन सबकी कमी है, तो ये आप ले लें। इसगन नागोरी, हाँ, और कस्ते शीरी, इसगन नागोरी और सौंठ है। बस कस्ते शीरी, और ये 25-25 ग्राम होनी चाहिए। सौंठ इसमें 10 ग्राम होनी चाहिए। तीनों को मिला लें, फूड सप्लीमेंट बना के रखें इसको। दिन में 1-2 दफा दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें। 1 चमची ले सकते हैं और आधी चमची भी ले सकते हैं। रेगुलर अपनी मील में रखें ना, ताकि वो बीमारियां बने ना। ये ऐसी चीजें जो बासानी लोगों को मिल सकती हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो आपने रेमेडीज़ को फॉलो करना है। उन्हें एक चीज़ बताइए, अक्सर सुबह जब उठते हैं तो पैरों में दर्द होता है, लोगों के पैर ज़मीन पर नहीं रखे जा रहे होते। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है। अक्सर कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, या कोई ज़्यादातर यूरिक एसिड की वजह से है। तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी बताइए। एक सौंफ का और बिच्छू बूटी का कहवा दिन में 2 दफा पीना शुरू करें। सौंफ और बिच्छू बूटी तकरीबन आधी चमची सौंफ लें, 2 अदद बिच्छू बूटी, छोटे छोटे फूल से होते हैं, बूटी होती है, वो डालें, पानी में पकाएं और पी लें। कैसे दर्द हो रहे हैं, किसी भी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, और जो ये कैफियत सुबह उठ के जो तकलीफ़ हो रही है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपका पेट भी ख़राब रहता है तो उसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल लें। तो अगर उसकी एसिड की वजह से हो रहा है तो वो भी सही होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ ख़वातीन को ये होता होगा, अक्सर एकदम से क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं और चलते फिरते, या ये भी बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होता है क्रैम्प्स पड़ना। सो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? वो भी कहीं कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। देखिए, सारी जो इंडिकेशंस होती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इशू है, उसको चेक कर लीजिए। ईसा भाई ने जो बहुत सारी चीज़ें बताई, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने भी शो में डिस्कस किया वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके साथ रखा हुआ एलोवेरा जेल। अगर इसको अभी से शुरू से आदत डाल दी जाए, लड़कियों को सबको खाने की 1 चमचा रोज़ाना निगलना है इसका, या इसका जूस बना के पी लें, आपको बेशुमार बीमारियां तो वैसे ही नहीं होंगी। एक और चीज़ जो बहुत कदीम से लोग यूज़ करते आ रहे हैं और उससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ, इससे भाई हल्दी का इस्तेमाल दूध में, ये बड़ी कॉमन सी रेमेडी है, बड़ी सिंपल। तो क्या इसको रूटीन में इस्तेमाल किया जा सकता है? रूटीन में कर सकते हैं। और मल्टीपल जिस्म के अंदर जो, क्योंकि एंटी वायरल एंटी फंगस पता नहीं क्या क्या अंदर हो रहा होता है, बड़े बुजुर्ग तो यही करते थे ना,
लेकिन करें क्या कि हल्दी जब दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर बालाई जमा होती है, वो निकाल लें। ठीक है। उसके बाद फिर आधी चमची हल्दी डालें। आप इसको पिए, लेकिन सोने से पहले पीना है तो कम से कम 1.5 घंटा पहले। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो है ना ये चीज़ें लेते तो हैं, फिर वहीं बैठे वहीं लेटे, तो फिर उसका इतना मजा नहीं है। यहाँ तो फिर दिन में ले लें, शाम में ले लें, दोपहर में ले लें, लेकिन आपको सोने से पहले लेना है तो घंटा लेते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूंगी, इससे कि हल्दी में होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है मेन इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके काम करता है। अगर हल्दी के अंदर आप मक्खन नहीं डालेंगे तो करक्यूमिन को रिलीज नहीं करता है, तो बॉडी के अंदर जाएगी और ऐसे पास आउट हो जाएगी। तो उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन या असली घी जो है उसको मिला के पेस्ट, और फिर वो आप पिलाएं। जो कहते हैं ना इतने दिन पीने और आराम आएगा, तो वो आपको पहले दिन से ही आराम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो क्या मतलब रूटीन में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका? आप अगर चाहें तो आप इसको, क्योंकि जो लोग 1-2 महीना करके अगर आपने छोड़ना है, बीच में ब्रेक लेना है, थोड़ी देर के बाद लेना है, तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि इसको इसका पीना बेहतर, दूध अच्छी चीज है, तो उसमें मतलब आप आपकी बॉडी में जिसका रोल है, राइट, डिप्रेशन से जो निकालता है वो दूध है। जो आपकी नींद आजकल लोगों को नहीं आ रही है, उनकी लाइफ में दूध नहीं है। दूध का कोई एक फायदा नहीं है, अल्लाह ताला ने उतारा है दूध, तो कोई वजह तो बेशक। और हमने लास्ट वीक शो भी किया था कंप्लीटली दूध के हवाले से। कॉलर है या हमें वाइंड अप करना है? ओके जी, वक्त ख़त्म हो गया है। एंड अक्सर मवासलाती निज़ाम में भी मसले आ जाते हैं ना, तो इसलिए थैंक यू सो मच। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।